My name is Ayan Mitra. I am from Habra, from West Bengal. I have joined Akash Digital 1-year program 24-25. मुझे आकाश डिजिटल के बारे में मेरे एक स्कूल में इंग्लिश के टीचर है, उन्हीं से मुझे पता चला। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में पहला तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एम था कि मुझे नीट क्रैक करना है, इसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं अपने लिए रोज़ एक फ्लेक्सिबल और सूटेबल टाइम टेबल बनाया करता था और जो भी टीचर्स पढ़ाते थे क्लास में उसको मैं अच्छे से पढ़ता था एंड मेरा जो शॉर्ट टाइम गोल है रोज़ का वो मैं कंप्लीट करता था। तो मैं डिसिप्लिन था और हार्ड वर्क करता चला गया पूरा साल भर और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। 30,000 के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आकाश का जो मॉड्यूल है वो सब मैंने सॉल्व किया। मेन जो है वो है टेस्ट देना, ये ज़रूरी हिस्सा है। सभी टेस्ट दिया, एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया। तो ऐसे ही मैंने पूरा साल भर प्रिपरेशन करा। पहले तो नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी को एक साल में 3 से 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद एनसीईआरटी के जो इन डेप्थ लाइन है उसको समझने के लिए हमारे टीचर्स के हेल्प लेना पड़ेगा। मैंने आकाश के टीचर्स लोगों ने जो भी पढ़ाया उसको नोट डाउन किया मैंने और एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेटा वैल्यू ये सब है, साइंटिस्ट्स का नाम, ये सब हाईलाइट किया, नोट डाउन कर दिया। एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिया हुआ होता है बुक में वो करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट का जो 1 महीना था उसमें मैंने मेरा जो नोट्स था उसको मैंने रिगरसली रिवाइज़ किया और पीवाईक्यू जितने भी था उसको सॉल्व किया और बायोलॉजी के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये सब मैंने सॉल्व किया। उसके बाद आता है आकाश का एफटीएस में जो पार्ट सिलेबस टेस्ट था वो करने से मेरा जो कंप्लीट सिलेबस है उसको मैंने टुकड़ों में ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट में मुझे नीट का एक्चुअल रिफ्लेक्शन मिला। डिजिटल में मैं जब टेस्ट देता था तो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, 24 आवर्स इसका विंडो ओपन रहता था, तो मैं जब भी चाहे टेस्ट दे पाता था और इसके बाद इसका पेपर डिस्कशन भी मुझे मिलता था। मेरा जहाँ पे गलती हुआ और जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वो मैं टीचर लोगों के साथ डिस्कस कर लेता था। और आकाश डिजिटल में ओपन डाउट सेशंस था जो सुबह के 11 बजे से रात के 10 बजे तक ओपन था। तो टेस्ट देने के पहले अगर मुझे कुछ टॉपिक में डाउट होता था तो मैं उधर जाके टीचर्स से डिस्कस कर लेता था। ऐसे मेरे टेस्ट के नंबर्स भी इम्प्रूव करते चले गए। यस, ब्रेक्स बिटवीन द स्टडी आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए जैसे मैं ब्रेक के लिए मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए चला जाता था और मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं साइकिलिंग करने के लिए शाम को घूमने चला जाता था। तो जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया तब मेरा माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो ये था मेरा जर्नी का एकदम लोएस्ट पॉइंट। तो जब मेरी माँ का रिकवरी चालू हुआ तो उस वक्त पढ़ाई के ऊपर मेरा फोकस फिर से चालू हुआ। तो उस दौरान मैंने नोटिस किया कि केमिस्ट्री मेरा वीक है और केमिस्ट्री में मैं बहुत सारा ट्रैवल फेस कर रहा था। तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने मेरे जो टीचर्स थे और डाउट सेशंस, स्टडी मटेरियल, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब का हेल्प लेके मैं धीरे धीरे रिकवर करता गया केमिस्ट्री में। एंड टुडे आई एम गेटिंग द हाईएस्ट स्कोर इन केमिस्ट्री एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई जर्नी। ओवरऑल तो पूरा साल बहुत ही अच्छा बीता मेरे साथ। बेसिकली जो डाउट सेशन का फैकल्टी है उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि घर बैठे अगर जब आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तब आपको डाउट के फीचर्स कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन मुझे आकाश डिजिटल में ये मिला। ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि जब भी नीट के प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन अटक जाते हैं, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि अगर कोई मुझे बता दे कि ये कैसे होगा। तो दिन के 3-4 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी ऐसा हुआ कि मैं डाउट सेशन के टीचर्स के साथ बिताया। उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा डाउट क्लियर किया और आकाश का जो मॉड्यूल है स्पेशली वो मॉड्यूल्स का जो क्वेश्चन है वो करने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हुआ। पूरा साल भर तो मैंने टेस्ट दिया ही था, लेकिन लास्ट में जो एफटीएस हुआ था उसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। वो एफटीएस करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था बहुत बूस्ट हुआ। पहले मेरा जो एफटीएस में स्कोर आता था वो थोड़ा कम आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं समय बीतता गया ग्रेजुअली मेरा स्कोर भी इम्प्रूव होता था। और मेंटर्स जो थे वो तो साल भर बहुत हेल्प किए, मेंटर्स बहुत सारा हेल्प किए। ओवरऑल दिस वाज द बेस्ट जर्नी विथ आकाश डिजिटल।